अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज मैं आपके साथ एक ऐसी शख्सियत की कहानी शेयर करने जा रहा हूं जिसने न सिर्फ अपनी आवाज और फन के जरिए लाखों दिलों को जीता, बल्कि इंसानियत की खिदमत में भी अपनी मिसाल आप बन गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हदीका कयानी की। एक ऐसी गुलकारा, इदाकारा और समाजी कारकन जिन्होंने अपनी शहरत को सिर्फ जाती फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया। आज की उस नशस्त में हम हदीका कियानी की इब्तिदाई जिंदगी, उनके फनी सफर और उनकी इंसानियत के लिए खदमात पर बात करेंगे। हदीका कयानी का नाम सुनते ही जहन में एक बावकार, बासलाहियत और हसास दिल रखने वाली औरत का तस्वुर उभरता है। उनकी आवाज में एक खास कशिश है, एक सच्चाई है जो सुनने वाले को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन उनकी असल पहचान सिर्फ मौसीकी तक महदूद नहीं। हदीका कियानी रावलापिंडी में पैदा हुए। उनके वालिदैन ने उनकी तालीम और तरबियत पर खास तवज्जो दी। इब्तिदाई तालीम के बाद उन्होंने कनियर्ड कॉलेज, यमन यूनिवर्सिटी से नफ्सियात में बैचलर और गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाहौर से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि नफ्सियात की तालीम ने शायद उनकी शख्सियत में वो हसासियत और समझ बोझ पैदा की जो बाद में उनके फ़नी और समाजी कामों में झलकती है। सन 1990 की दहाई में हदीका कयानी ने मौसीकी के मैदान में कदम रखा। उनकी आवाज में एक अलग ही जादू था, एक ऐसी तासीर थी जो लोगों के दिलों तक पहुंच जाती थी। उनके इब्तिदाई गाने ही मकबूल हो गए और जल्द ही वो पाकिस्तान की मशहूर गुलकाराओं में शमार होने लगे। उनके गानों में सिर्फ मौसीकी नहीं, बल्कि जज्बात, एहसासात और जिंदगी के रंग भी नजर आते हैं। हदीका का अंदाज सादा और दिल को छू लेने वाला है। उनकी मौसीकी में हमें पाकिस्तानी माशरे की झलक भी मिलती है और उनकी आवाज में एक दर्द और उम्मीद का इम्तिजाज सुनाई देता है। लेकिन हदीका कयानी की कहानी सिर्फ मौसीकी तक महदूद नहीं। उन्होंने अपनी शहरत और वसाइल को इंसानियत की खिदमत के लिए भी इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में जब भी कोई कुदरती आफत आई, खास तौर पर जब सीलाब ने तबाही मचाई, हदीका कयानी ने अमली तौर पर मुतासरीन की मदद के लिए इक़दामात किए। उन्होंने वसीला राहा के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में 370 से जायद मकानात तामीर किए गए। ये मकानात इन लोगों के लिए थे जो सैलाब में सब कुछ खो बैठे थे। हिदीका ने न सिर्फ माली मदद की, बल्कि खुद मैदान में जाकर लोगों के साथ वक्त गुजारा, उनके दुख सुख में शरीक हुए। यही वो चीज है जो हदीका को दूसरों से मुमताज बनाती है। उनकी उन खदमात के एतराफ में बरतानवी नशरियाती उदारे BBC ने उन्हें 2024 की अक्सलो मुतासिर कुन खवातीन की फहरस्त में शामिल किया। ये एक बहुत बड़ा एजाज है जो सिर्फ इन लोगों को मिलता है जो वाकई अपने माशरे और दुनिया के लिए कुछ मुसब्बित कर रहे हों। बीनुल अक़वामी सतह पर भी हदीका कियानी की खदमात को सुराहा गया। वो अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP की खैरसगाली सफ़ीर के तौर पर भी खदमात इंजाम दे रही हैं। उनकी समाजी खदमात और इंसानियत के लिए जज्बे की वजह से उन्हें पाकिस्तान की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। ये लक़ब सुनकर एक लम्हे के लिए सोचना पड़ता है कि एक गुलकारा को ये एजाज़ क्यों मिला। उसकी वजह यह है कि हदीका ने अपनी शहरत को सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया। उनकी शख्सियत में आजिज़ी, मोहब्बत और एहसास पाया जाता है। उनकी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि असल कामयाबी वो है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी और खुशी ले आए। हदीका कियानी ने अपनी तालीम, फ़न और वसाइल को मुआशरती मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल किया। उनके नज़दीक शहरत और दौलत का असल मकसद यही है कि उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। उनके फ़नी सफ़र में भी हमें यह जज्बा नज़र आता है। उनके गाने सिर्फ तफरीक नहीं, बल्कि एक पैगाम भी होते हैं। उनकी आवाज़ में जो दर्द और एहसास है, वो शायद इसी वजह से है कि वो खुद दूसरों के दर्द को महसूस करती हैं। हदीका कियानी की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि एक औरत चाहे तो तालीम, फ़न और खिदमत के मैदान में एक साथ कामयाब हो सकती है। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और जज्बे से ये साबित किया कि अगर नीयत साफ हो और इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। उनकी जिंदगी में कई चैलेंजेस भी आए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी कामयाबी का राज यही है कि वो हर मुश्किल को एक नए मौके के तौर पर लेती हैं। उनका मानना है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खास है,
बस उसे पहचानने और मुसब्बत समत में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उनकी खदमात और फ़न दोनों ही हमें यह पैगाम देते हैं कि असल खुशी दूसरों की मदद करने में है। हदीका कयानी ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया, उसका क्रेडिट वो अपने वालिदैन, असातिज़े और इन लोगों को देती हैं, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। उनका कहना है कि अगर आपको अल्लाह ने शहरत, दौलत या वसाइल दिए हैं, तो उनका बेहतरीन इस्तेमाल यही है कि आप उन्हें दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। उनकी ज़िंदगी का एक और खूबसूरत पहलू ये है कि वो हमेशा सीखने और आगे बढ़ने पर यकीन रखती हैं। वो कहती हैं कि इंसान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सब कुछ जानता है, बल्कि हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी ये सोच हमें भी ये पैगाम देती है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आजिज़ी और सीखने का जज्बा बहुत ज़रूरी है। हदीका कयानी की शख्सियत में एक और ख़ास बात यह है कि वो अपनी कामयाबियों को अपनी मेहनत और अल्लाह की करम नवाजी का नतीजा समझती हैं। उनकी सादगी, आजिज़ी और मोहब्बत ही उनकी असल ताकत है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर आपके दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत और एहसास है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उनकी खिदमात और फ़न दोनों ही हमें ये सबक देते हैं कि असल कामयाबी वो है जो दूसरों की ज़िंदगी में बेहतरी लाए। आज जब हम हदीक़ा कियानी की तरफ देखते हैं, तो हमें एक ऐसी औरत नज़र आती है जो न सिर्फ एक बासलाहियत फ़नकारा है, बल्कि एक हसास दिल रखने वाली इंसान भी है। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि शहरत को सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उनकी ज़िंदगी और खिदमात हमें ये सबक देती हैं कि असल कामयाबी वो है जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाए। उनकी आवाज़, उनका फ़न और उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। आज की उस नशस्त का पैगाम यही है कि अगर आपके पास कोई सलाहियत या वसाइल हैं, तो उन्हें दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। हदीका कियानी की तरह आप भी अपनी ज़िंदगी में मुसब्बत तब्दीली ला सकते हैं। अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी में दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। आज की उस कहानी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।